नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा और वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आप लोग कल पढ़ चुके हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और दूसरा जो इसका पार्ट था उत्तर वैदिक काल, इसका उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 बीसी से यानी दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल में कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना की गई और ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तृत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर वैदिक काल, दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में। जिस दिन हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया था उसी दिन हमने आपको पढ़ाया था कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो ऋग्वैदिक काल था उसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी और उत्तर वैदिक काल जो था उसमें 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 3 वेदों की रचना की गई और इसके साथ में पुराणों की रचना की गई, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। और तो आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, साम का अर्थ क्या होता है? गायन। दोस्तों, साम का अर्थ होता है गायन। इससे आप समझ सकते हैं कि सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का या मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो अब आगे हम देखते हैं कि साम का अर्थ होता है गायन। तो दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप अगर अपने किसी भी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर सेट करेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन इससे बनते ही हैं वैदिक सभ्यता से। तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों, एक क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। और संगीत के 7 स्वरों का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों, संगीत के 7 स्वरों का पहला उल्लेख सामवेद में मिलता है, इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय या धार्मिक कार्यों के समय, दोस्तों इस वेद में यज्ञों के समय और धार्मिक कार्यों के समय गाई जा सकने वाली ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, वेद में यज्ञों के समय, धार्मिक कार्यों के समय गाई जा सकने वाली ऋचाओं या मंत्रों का उल्लेख है। तो उसके बाद आगे दोस्तों, सामवेद के पाठकर्ता को, दोस्तों या सामवेद को पढ़ने वाले को या सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात या उद्ग्राता, दोस्तों उद्रात या उद्ग्राता कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से देख लेना क्योंकि पाठकर्ता, सभी वेदों के पाठकर्ता को अलग अलग नाम दिया गया है तो इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात या उद्ग्राता कहा जाता है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। दोस्तों, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश ब्राह्मण है। उसके बाद हमारा अगला वेद यजुर्वेद। दोस्तों, यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। दोस्तों, यजुर्वेद में यजु शब्द का क्या होता है? अर्थ यज्ञ। उसके बाद यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो दोस्तों जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा हुआ है। दोस्तों, सामवेद आप लोगों ने पढ़ा कि ये केवल अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामवेद जैसे गाई जा सकने वाली ऋचाओं का उल्लेख है तो सीधा यही है कि सामवेद किस में लिखा है? तो ये पद्य में लिखा हुआ है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा हुआ है। जैसे ऋग्वेद है केवल गद्य में लिखा हुआ है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों देखना
कि सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन मिलता है और यजुर्वेद में गद्य तथा पद्य दोनों ऋचाओं का संकलन मिलता है। तो यह एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा हुआ है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आया था एसएससी जीडी में, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अथर्ववेद भी दिया हुआ था और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो हैं वो अथर्ववेद ही इसको लगाएंगे, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना। बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद अभी जब हम अथर्ववेद पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे हम कि बलि के समय अनुपालन का उल्लेख इसमें है। और लड़के अथर्ववेद इसलिए लगाते हैं दोस्तों क्योंकि अथर्ववेद में वशीकरण, आडंबर, जादू टोना और ऐसे सभी कर्मकांडों का उल्लेख है, इसलिए लड़के ज़्यादा उसको लगाते हैं अथर्ववेद को, जबकि बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो यजुर्वेद में यज्ञों से तथा अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञों तथा अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। उसके बाद आगे देखते हैं कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को, अभी हमने आपको बताया है कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात या उद्ग्राता कहा जाता है, ऐसे ही यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्वायु कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देख लेना, अधर्यु कहा जाता है। तो दोस्तों यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। दोस्तों सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि पंचविश ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ से भी क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा यजुर्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आज का वेद है अथर्ववेद। और दोस्तों 4 वेदों में सबसे नवीनतम वेद है। पहली बात तो ये है कि नवीनतम वेद है, नवीनतम कभी कभी लिख के आ जाता है। ये सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, तो सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। इसको नवीनतम का अर्थ है कि ये सबसे बाद में इसकी रचना हुई है, तो कहीं कहीं पर कभी कभी बाद भी लिख के आ जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद की रचना जो है वो अथर्वा ऋषि ने की थी। और अथर्ववेद के बारे में अब जानकारी कर लेते हैं। यह सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। दोस्तों अथर्ववेद में उल्लेख है कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। उसके बाद अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद अभी हमने आपको बताया कि ऋग्वेद है, लेकिन अथर्ववेद के कुछ मंत्र जो हैं वो ऋग्वैदिक यानी ऋग्वेद के मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि अथर्ववेद में हमने अभी बताया कि अंधविश्वास, वशीकरण, जादू टोना और दोस्तों आडंबर, कर्मकांड इस टाइप से आदि का भी वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को अथर्वा या ब्रह्मा कहते हैं। दोस्तों अथर्ववेद के पाठकर्ता को अथर्वा या ब्रह्मा कहते हैं। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण है, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कल की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। अभी जैसे इसमें हमने वेद के बारे में ही वैदिक सभ्यता में चर्चा की है, कल जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसमें हम लोग पुराण, उपनिषद और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। वैदिक सभ्यता के जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं उससे किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मिलते हैं कल प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।